आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग थ्योरम्स ऑन लिमिट्स यानी सीमाओं पर प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी सीमाओं पर कुछ मूलभूत प्रमेय हैं, उसके बारे में हमें जानना है कि वो कौन कौन से थ्योरम्स हैं। तो नंबर 1, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि f(x) और g(x) कोई दो फलन दिए गए हैं जिसकी x टेंड्स टू a पर सीमांत मान इसका यल है और इसकी लिमिट यम है, तब सीमाओं पर कुछ निम्न प्रमेय हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो कह रहे हैं कि f(x) की x टेंडिंग टू a पर लिमिट जो है वो यल है तथा लिमिट x टेंडिंग टू a gx की लिमिट जो है वो यम है, ये दिया गया है। इफ तब थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, फर्स्ट थ्योरम है देन लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) प्लस gx यानी सम ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है और उसकी एक्सटेंडिंग टू a पर लिमिट बतानी है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a gx। अब क्योंकि ये गिवन है कि f(x) की x टेंडिंग टू a पर लिमिट क्या है, यल है, तो ये हो जाएगा यल। और सिमिलरली gx की लिमिट कितनी है x टेंडिंग टू a पर, यम है। तो इस प्रकार बच्चों ये हो जाएगा यल प्लस यम, जहां ये एल प्लस यम मीनिंगलेस या इनडिटर्मिनेट फॉर्म के रूप में नहीं होना चाहिए। थ्योरम नंबर 2 है लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) माइनस gx ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a gx। तो बच्चों यहाँ पे इसकी लिमिट दी गई है यम, यल है और इसकी लिमिट यम है। तो इस प्रकार से इस फलन की जो सीमा होगी वो l माइनस यम हो जाएगी। अर्थात दिए गए फलन के अलग अलग सीमा निकाल के उनकी सीमाओं को हम घटा देते हैं, उनकी लिमिट्स की वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, वो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये दूसरा प्रमेय है जहां पे यल माइनस यम क्या नहीं होना चाहिए, अनिर्धाय नहीं होना चाहिए, यानी इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ऐसे फॉर्म में नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू f(x) यानी किसी फलन का किसी स्केलर या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है और उसकी सीमा हमें बतानी है x टेंड्स टू a पर लिमिट क्या होगी। तो इस तरह से हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a, हम कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं और उस फलन की सीमा x टेंडिंग टू a पर फाइंड करते हैं। तो इस तरह से इसकी सीमा यल है, तो ये होगा k इंटू यल। ऑलरेडी k क्या है, एक कांस्टेंट है और यल उसकी सीमा है, फलन की सीमा। 4 है थ्योरम नंबर 4 कि लिमिट x टेंडिंग टू a फलनों का प्रोडक्ट है f(x) इंटू gx। तो इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a gx। अब चूंकि L लिमिट है f(x) की x टेंडिंग टू a पर और gx की लिमिट है x टेंडिंग टू a पर यम, तो इस प्रकार से यल इंटू यम हो जाएगा। अर्थात अगर फलनों का प्रोडक्ट दिया है और उसकी लिमिट हमें बतानी है तो हम फलनों के अलग अलग फलनों का x टेंडिंग टू a पर लिमिट फाइंड करके यल इंटू यम यानी उसका प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार बच्चों, लेकिन जब f(x) और gx इस नेचर का हो कि उनमें से एक अगर 0 है तो दूसरा इनफाइनाइट के फॉर्म में ना हो, यानी इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये इस फॉर्म में ना हो, तब हम ऐसा करते हैं। आइए थ्योरम नंबर 5 है लिमिट x टेंडिंग टू a फलनों का डिवीजन है f(x) अपॉन gx है।
इसकी सीमा अगर हमें फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स। तो इस तरह से लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू ए पर होगा यल और जी एक्स का होगा यम। तो इस प्रकार से ये नंबर आपको मिले, ये सीमा आपको लिमिट मिली एल अपॉन एम, जहां पे बेटा दोनों या तो जीरो या फिर इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों किस रूप फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जीरो अपॉन जीरो या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखिए, जब फलन इस फॉर्म में ना हो तब आप ऐसा करें। थ्योरम नंबर 7, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स की सीमा हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग इसके लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फंक्शन में एक्स के प्लेस पर ए प्लस एच रख देते हैं और उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद एट लास्ट एच इक्वल टू जीरो रखकर जो मान प्राप्त करते हैं वो एफ एक्स की एक्स टेंडिंग टू ए पर सीमा होती है।